जय हिंद प्यारे बच्चों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करते हैं आपके अपने ही YouTube चैनल संकल्प बिहार में। और आज का जो क्लास है आप सारे विद्यार्थी के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज से हम लोग एक ऐसी श्रृंखला को स्टार्ट करने जा रहे हैं जहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चन भर भर के पूछे जाएंगे। आपको बता दें कि आपके एग्जाम में मात्र 30 दिन के समय रह गए हैं और उसमें अच्छे क्वेश्चन का सिलेक्शन और मतलब हल्का क्वेश्चन का जितना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसको करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अभी आप सभी को कोशिश बाबू ये करना है कि जितने भी नॉर्मल क्वेश्चन है, जितने भी आसान क्वेश्चन है, उन सभी क्वेश्चन को जितना अधिक हो सके आप लोग बनाइए। और साथ ही साथ ठीक है, क्वेश्चन बैंक के जितने भी क्वेश्चन हैं उसको जरूर आप सभी लोग कंप्लीट करिए। आज के इस वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, तो आज के इस वीडियो में हम लोग 10 ऐसे साइंस के इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव को देखेंगे जो आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। और ये 10 क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए हैं और उम्मीद है कि इस बार भी आपके एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन रहेंगे और एकदम साधारण क्वेश्चन है। तो आप सभी लोग कम से कम 5-10 मिनट अपने कीमती टाइम को निकाल करके इस वीडियो को देखिए और आप सभी लोग इस 10 क्वेश्चन में कितने प्रश्न को सही करते हैं ये आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा। तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं और देखते हैं हम लोग पहले प्रश्न से। पहला क्वेश्चन आप सारे विद्यार्थी देखेंगे। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि परावर्तन के नियम निर्धारित होता है। परावर्तन का जो नियम होता है वो किस चीज से निर्धारित होता है। आप सभी लोगों को फटाफट से आंसर करना है। ऑप्शन ए दिया गया है आपतन कोण और परावर्तन कोण। देखिए, जब आपतन कोण बराबर होगा, जब आपतन कोण बराबर होता है किसके, परावर्तन कोण के। ठीक है बुआ, परावर्तन कोण के बराबर होता है। इसका सही आंसर जो होगा ऑप्शन यहाँ पर ए इज द करेक्ट आंसर होगा। आप सभी लोग बताएंगे कि परावर्तन के नियम कितने होते हैं। ठीक है, आप सारे विद्यार्थी बताएंगे परावर्तन के नियम कितने होते हैं और साथ ही साथ अपवर्तन, क्या हुआ, अपवर्तन के नियम बताइए। अपवर्तन के नियम बताइए, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन एकदम धुआं होने वाले हैं और सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। अगर हम लोग बात करें परावर्तन की, तो परावर्तन के आपके 2 नियम होते हैं और अपवर्तन की बात करेंगे तो अपवर्तन के भी आपके 2 ही नियम होते हैं। ठीक है, आप सभी लोग ठीक है सारे क्वेश्चन को करिए, क्योंकि यही सब क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा और लास्ट के 30 दिन आप लोग आराम से जो भी आपको करवाया जा रहा है वो आप सभी लोग कर लीजिए और आपके एग्जाम में यहीं से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाएंगे। चलिए, किन किन बच्चों का ऑप्शन ए आ रहा है सभी लोग कमेंट करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बच्चा बाटी आप लोग बताएंगे। क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि प्रकाश तरंग उदाहरण है, यानी कि जो प्रकाश का तरंग होता है वो किस चीज का उदाहरण है, फटाफट से बताएंगे। ऑप्शन ए दिया गया है ध्वनि तरंग, ऑप्शन बी है विद्युत चुंबकीय तरंग, ऑप्शन सी है पराबैंगनी तरंग और ऑप्शन डी है बुआ इनमें से कोई नहीं। जल्दी से बताएंगे इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा, फटाफट से। देखते हैं कौन कौन विद्यार्थी एकदम अच्छे तरीके से तैयारी किया है और देखते हैं कौन कौन विद्यार्थी जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर करता है। देखिए, अगर आप सभी लोगों से पूछा है कि प्रकाश तरंग क्या है, तो ये ध्वनि तरंग बाबू नहीं होगा, ये विद्युत चुंबकीय तरंग है। ठीक है बुआ, विद्युत चुंबकीय तरंग। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। आप सभी लोग बताइएगा किस माध्यम में, आपको बताना है किस माध्यम में। ठीक है बुआ, किस माध्यम में प्रकाश का चाल, क्या बुआ, प्रकाश का चाल सबसे अधिक होता है। जल्दी से, किस माध्यम में प्रकाश का चाल सबसे अधिक होता है। अगर आप सभी को पता है तो वीडियो को स्टॉप करिए और आंसर करिए जल्दी से। तो आप सभी को पता होना चाहिए कि प्रकाश का चाल पूछा है किसमें अधिक होता है, तो निर्वात। ठीक है बुआ, निर्वात के अंदर प्रकाश का चाल सबसे अधिक होता है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और यहीं से क्वेश्चन आपके एग्जाम में भर भर के पूछे जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, जल्दी इस क्वेश्चन का खटाखट से आंसर करिए। सारे विद्यार्थी जितने भी शेर और शेरनी है सभी लोग इस क्वेश्चन का आंसर करिए। क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि दर्पण के सामने, ठीक है बुआ, दर्पण के सामने किसी भी दूरी पर स्थित वस्तु का सीधा प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, सीधा प्रतिबिंब होता है, तो वो पूछा गया दर्पण कौन सा होगा। देखिए, अगर वो सीधा बनेगा, ठीक है, किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब अगर सीधा बनेगा, या तो वो समतल हो सकता है, या तो वो उत्तल हो सकता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा जी? इसका सही आंसर क्या होगा, जल्दी बताइए।
इसका सही आंसर आप लोग बताएंगे क्या होगा? जल्दी, आपके सामने है, फटाफट से देखते हैं कौन कौन विद्यार्थी इस क्वेश्चन का सही आंसर कर पाता है। चलो बहुत बढ़िया। ऑप्शन क्या होगा? तो ऑप्शन यहाँ पर डी इज द करेक्ट आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन यहाँ पर डी सही होगा। चलिए बच्चा पार्टी, आप लोग 3 में कितना सही किए? 3 में आप सभी लोग कितने सही किए? देखो ये क्वेश्चन कितना हल्का है, और देखो क्वेश्चन आपके एग्जाम में ऐसा ही पूछा जाएगा। अगर आप लोग सोच रहे हैं कि बहुत हार्ड पूछता है, बुआ बिल्कुल हार्ड नहीं पूछता है। क्वेश्चन बैंक कंप्लीट कर लो, आराम से 400 नंबर लेके आएगा। ठीक है बुआ, आराम से 400 नंबर लेके आएगा। क्वेश्चन बैंक बस कंप्लीट कर लो, क्वेश्चन बैंक आप सभी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलो अगला क्वेश्चन 4 नंबर पूछा गया यहाँ पे, निम्नलिखित में से किस माध्यम में प्रकाश का चाल सबसे अधिक होता है? बताए थे बुआ, ये क्वेश्चन तुम लोग को बताए थे ना आगे, ये क्वेश्चन तुम लोग को बताए थे आगे कि किस माध्यम में प्रकाश का चाल सबसे अधिक होता है? बताया था ना जी। कांच में होगा? नहीं होगा। पानी में होगा? नहीं होगा। लोहा में भी नहीं होगा, निर्वात में होगा। और पूछा रहा कितना होगा? तो 3 गुना 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड। क्या हुआ? 3 गुना 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड आपका जो है निर्वात में प्रकाश का चाल होता है। और ये दोनों क्वेश्चन देखो, ये 20 में पूछा गया है, और ये आपका जो है चाल कितना होता है ये आपका 21 में पूछा गया है। ठीक है, ये आपका 21 में पूछा गया है। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। क्या मजा आ रहा है जी? क्या आप सभी को मजा आ रहा है? चलो अगला क्वेश्चन है कि प्रकाश की किरण गमन करती है। पूछा गया है कि प्रकाश जो होता है वो किस रास्ते से जाता है, उसका डायरेक्शन क्या होता है? ठीक है, उसका डायरेक्शन आप सभी लोगों से पूछा गया है। टेढ़ा होगा, सीधा होगा, या किसी भी दिशा में, या इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन आपके पास 4 ऑप्शन है, और आप सभी लोग देख के आंसर करो, क्योंकि इंपॉर्टेंट। देखो क्वेश्चन कितना छोटा है, लेकिन देखो कै बार पूछा है? 2017 में और 2020 में। तो ये हो सकता है कि आपके एग्जाम में 25 में भी आपके एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, फटाफट बताइए इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? जल्दी जल्दी बताएंगे बच्चा। तो यहाँ पर याद रखिएगा, ये हो जाएगा सीधी रेखा में। क्या होगा? सीधी रेखा में आपको प्रकाश का चाल, प्रकाश की जो किरण होती है वो सीधी रेखा में गमन करती है। ठीक है बुआ, सीधी रेखा में गमन करती है। और पूछा जाए कि प्रकाश तरंग क्या है, तो विद्युत चुंबकीय तरंग होता है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर बाबू पूछा गया आप सभी लोगों से क्या? 6ठा नंबर क्वेश्चन कि तैलीय कागज होते हैं, जो तेल लगा हुआ कागज जो होता है, ये 21 का क्वेश्चन है। और पूछा गया कि तेल लगा हुआ कागज जो होता है वो क्या होता है? पारदर्शक होता है, या अपारभाषक होता है, या पारभाषक होता है, या इनमें से कोई नहीं? फटाफट से बताएंगे। थोड़ा सा ऑप्शन गलत दिया गया यहाँ पे, तो याद रखना। देखिए जब आप लोग तेल लगाते हैं कागज पर, तो क्या होता है कि अगर आप लोग कागज को देखते हैं, अगर उसको जो है प्रकाश की तरफ करके अगर लाइट की तरफ देखते हैं, तो उसमें क्या होता है कि पिछला जो भाग होता है वो दिखाई देने लगता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? वो पारभाषक हो जाएगा। ठीक है बुआ, वो क्या हो जाएगा? पारभाषक हो जाएगा। ठीक है, पारभाषक हो जाएगा। पारदर्शक का मतलब क्या होता है? तो पारदर्शक का मतलब होता है कि जहां से प्रकाश आसानी से पार कर जाता है। ठीक है, और अपारदर्शक का मतलब होता है कि जहां से प्रकाश, जैसे ईंटा हो गया, तो ईंटा से प्रकाश एक दूसरे नहीं, एक स्थान से दूसरे स्थान तक हम लोग नहीं देख सकते हैं। तो वो क्या हो जाएगा? ईंटा क्या हो जाएगा आपका उदाहरण? वो अपारदर्शक का उदाहरण हो जाएगा। ठीक है, पारभाषक जो है जिससे थोड़ा थोड़ा मतलब थोड़ा थोड़ा दिखाई दे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 6ठे नंबर के हम लोग कर लिए हैं। अगला क्वेश्चन देखो, बाप रे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपके एग्जाम में कई बार पूछे। देखो 24 में, 15 में, उसके बाद में 20 में, 21 में। देखो कितना इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, ये पहले ही बताए हैं। सबसे फर्स्ट पेज पर जब क्वेश्चन आप लोगों को करा रहे थे, तो ये क्वेश्चन आप सभी को कराए थे। चलो पूछा गया कि प्रकाश के परावर्तन के नियम बताइए कितने होते हैं? 1, 2, 3, 4। कौन कौन इस क्वेश्चन को दौड़ा दिया? तो यहाँ पर इसका हो जाएगा आंसर जो होगा 2 होगा, इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन मात्र 2 क्वेश्चन है, और उसके बाद में क्लास को एंड करेंगे। ठीक है, और डेली इस तरीके से आप सभी का क्लास चलेगा। हो सकता है कि लाइव हम ले 750 क्वेश्चन। ठीक है, तो आप सभी लोग रेडी रहिएगा। बहुत जल्दी आप सभी के पास हम 750 क्वेश्चन का गेस लेकर के आएंगे, और वही गेस आपके एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन लड़ेगा वहां से। ठीक है, क्वेश्चन है कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। आपको बताया है ना कि समतल दर्पण पूछा रहा है। ठीक है बुआ, समतल दर्पण पूछा रहा है, या आप सभी लोगों से पूछा रहा है उत्तल दर्पण। तो इस दोनों में क्या होता है? तो इस दोनों में जो प्रतिबिंब बनता है वो सबसे पहला तो सीधा बनेगा। ठीक है, सबसे पहला कैसा बनेगा? तो सीधा बनेगा। और पूछा गया कि प्रतिबिंब कैसा होगा? वास्तविक होगा,
वास्तविक होगा वो नहीं होगा। यहाँ पर क्या होगा, तो यहाँ पर ये आपका काल्पनिक होगा, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा बच्चा, यहाँ पर आपका जो है ये काल्पनिक होगा, ठीक है। चलो मेरे शेर बताओ, सही बताया ना हमने, क्या हमने सही बताया? एक बार कमेंट करो, एक बार कमेंट करो, क्या हमने सही बताया? हाँ बिल्कुल वो सही बताएं, सही बताएं। चलो आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन को आप सभी लोग बताएंगे। क्वेश्चन आप सभी के समक्ष आ गया है और इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे सारे विद्यार्थी। एक अभिसारी किरण पुंज समतल दर्पण पर आपतित होती है। देखिए ये आपका समतल दर्पण मान के चलो, ये हम लोग ये समतल सतह बना लिए, ठीक है। यहाँ पर एक अभिसारी पुंज आती है तो पूछा गया है कि आपतित होती है, ठीक है। तो परावर्तित किरण पुंज होगी क्या? बताइए जल्दी से, जल्दी से, क्वेश्चन समझ में आया जी? देखो यहाँ पर देखो, अगर हमने पूछा यहाँ पर आप सभी लोगों से कि एक अभिसारी किरण है जो समतल दर्पण पर आपतित हो रही है, समतल दर्पण पर आ रही है, ठीक है। तो देखिए समतल दर्पण पर जब अभिसारी आएगी तो वो जाएगी भी तो अभिसारी ना, वो जाएगी भी तो अभिसारी ना। तो यहाँ पर पूछा गया कि कौन सा परावर्तित जो किरण होगा वो अपसारी होगा या अभिसारी होगा। तो सिंपल सी आप लोग एकदम आंख मूंद के मारना, अभिसारी होगा, अभिसारी होगा। ऑप्शन यहाँ पर बी इज द करेक्ट आंसर। और लास्ट क्वेश्चन आज का बच्चा, आज का ये लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जा रहा है आप सभी लोगों से, क्या किसी समतल दर्पण द्वारा आवर्धन होता है। पूछा गया कि आवर्धन कितना होता है, ठीक है। आवर्धन पूछा गया, ठीक है। आवर्धन बताइए कितना होता है, समतल दर्पण का आवर्धन कितना होता है? प्लस में 1 होता है, माइनस में 1 होता है, सी होता है, सी में दिया गया 0 होता है और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। फटाफट से बताएंगे इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा जल्दी से। तो देखिए, तो याद रखिएगा प्लस में 1 होगा, ठीक है। वो प्लस में आपको आवर्धन होता है आपको समतल दर्पण का। समतल दर्पण वाली बात आपको यहाँ पर क्या क्या याद रखनी है। सबसे पहला चीज, समतल दर्पण जो प्रतिबिंब होता है, इसका जो प्रतिबिंब बनता है वो कैसा बनता है? काल्पनिक बनता है। कैसा होता है? तो वस्तु इसका हमेशा सीधा होता है, ठीक है। वस्तु आप इसका हमेशा सीधा होता है। और याद रखना कि इसका अगर आप सभी लोगों से पूछा जाए कि इसका आवर्धन क्या होता है, तो आवर्धन आप सारे बच्चे याद रखना कि आवर्धन होता है +1, ठीक है। चलो इतना में आप लोग 10 क्वेश्चन में आप लोगों ने कितने प्रश्नों को सही किया, एक बार कमेंट बॉक्स में बताना। और आप सभी लोग जरूर कमेंट बॉक्स पे करना कि आखिर आप लोग अगला वीडियो जो है किस टॉपिक पर चाहते हैं। सारे विद्यार्थी जरूर कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और सभी लोग वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए।